एक समय में सिरिपुरम नामक एक गांव में राघव और चंद्रवती नामक पति पत्नी रहते थे। उनका विराज नामक एक बेटा भी था। चंद्रवती का पति और उसका बेटा दोनों उसी गांव में काम करते थे। चंद्रवती बहुत ही कंजूस थी। उसे कभी भी पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो घर पे सिलाई करके पैसे कमाती थी। एक दिन उसके पति और बेटा दोनों काम के लिए जाते हुए चंद्रवती के पास जाकर पैसे पूछते हैं। माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मुझे 500 रुपए दीजिए ना। चंद्रवती, मुझे भी आज 100 रुपए की जरूरत है। उन दोनों के ऐसे पूछने पर वो अंदर जाकर पैसे लेकर बाहर आती है। बेटा, ये लो 100 रुपए, और सुनिए, ये लीजिए 10 रुपए। तुम दोनों ने पूछा इसलिए इतना तो भी पैसे मैंने दिया, वरना मैं ये भी नहीं देती। तुम दोनों को पैसे बचाना सीखना होगा। ऐसे चंद्रवती उन दोनों से बात करती है। पापा, आपने देखा, मैंने माँ से 500 रुपए पूछा है, लेकिन वो मुझे 100 रुपए देकर ये कह रही है कि मुझे पैसे खर्च करना सीखना होगा। देखा आपने? बेटा, तुम्हारी माँ के बारे में तो हम जानते ही हैं। उसने हमें पैसे दिया, यही बड़ी बात है। तुम्हें तो वो कम से कम 100 रुपए दी है, मुझे देखो 10 रुपए दिया है उसने। ऐसे ही बाप बेटे दोनों हर रोज चंद्रवती के कारण किसी न किसी बात पे दुख होते थे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरला नामक एक औरत चंद्रवती के पास सिलाई करवाने जाती है। उसको कपड़ा देकर वही बैठकर चंद्रवती से बात करती रहती है। चंद्रवती के घर में तो सभी काम करते हैं, और इतना ही नहीं, ये इतनी कंजूस है कि घर कोई आए भी तो उन्हें कॉफी तक नहीं देती है। इसे सिर्फ पैसे बचाना आता है, खर्च करना नहीं। इसीलिए मुझे अपने बहन की बेटी का रिश्ता यहाँ लाकर चंद्रवती के बेटे से उसकी शादी करवानी होगी। ऐसे ही वो भी खुश रहेगी। चंद्रवती, मेरी बहन की बेटी ना बहुत पली बड़ी है और बहुत समझदार भी है। वो घर पे रहकर पैसे कमाती है, और इतना ही नहीं, मेरी बहन की बेटी ना बहुत अमीर भी है। अब उनका भी तो एक ही बेटी है। वो सोच रहे थे कि कोई अच्छे नौकरी करने वाले मर्द से उसका शादी हो जाए, और अब तुम्हारा बेटा भी तो अच्छी नौकरी ही कर रहा है, तो क्यों ना हम उन दोनों की शादी करवा दे। सरला तो कह रही है कि एक ही बेटी है और अमीर भी है, तो उनके बाद वो सारा जायदाद मेरे बेटे को ही आएगा। लग रहा है कि ये अच्छा ही होगा। तो मैं ऐसे करती हूँ, सबसे पहले मैं उनके घर जाकर ये देखती हूँ कि वो अमीर है कि नहीं, और उसके तुरंत बाद इन दोनों की शादी करवा दूंगी। ठीक है सरला, कल ही हम दोनों तुम्हारे बहन के यहाँ जाकर बात करेंगे। ये फैसला करके चंद्रवती अगले ही दिन सरला के बहन के घर जाकर उनका घर को बड़ा देख आश्चर्यचकित हो जाती है। खुशी से वो उसके घर जाकर उसके पति को जो कुछ भी हुआ समझाती है, और उसके तुरंत बाद कुछ ही दिनों में वो सरला की बहन की बेटी कल्पना से उसके बेटे का शादी करवा देती है। अब क्योंकि कल्पना नई नवेली बहू थी, चंद्रवती उसका बहुत अच्छा ख्याल रखती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंद्रवती अपने बहू को रसोई घर में सब्जी काटते हुए देख उसके पास जल्दी जाती है। बाप रे कल्पना, तुम्हें इतनी सारी सब्जी काटने की क्या जरूरत थी? आज से तुम मुझे बताए बिना सब्जी मत काटो। फिलहाल तुम सिर्फ इन 4 टमाटर को काटकर खाना पकाओ, और उसमें मिर्ची पाउडर ज्यादा डालो, और बस सभी के लिए ये ठीक रहेगा। ऐसे कहकर वो उसके बहू के बगल में ही रहकर उससे सब्जी बनवाती है। इतने में बाहर से सब्जी वाले को सुनकर कल्पना बाहर जाती है। कल्पना को वहां जाते देख चंद्रवती भी उसके पीछे वही जाती है। भैया, 1 डजन केले का सब्जी दीजिए। बेटा, 1 डजन केले के सब्जी का कितना दाम है? जी, वो 60 रुपए है। बाप रे, क्या 60 रुपए? तो फिर तुम मेरे बहू को 1 डजन मत दो, 10 रुपए में जितना आएगा उतना ही दो। ऐसे कहकर वो सब्जी बेचने वाले को सिर्फ 10 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। इसी कारण तो सब्जी वाला कल्पना को सिर्फ 10 रुपए के सब्जी देता है। चंद्रवती के ऐसे करने के कारण कल्पना उसी के बारे में सोचते हुए गुम हो जाती है, इतना कि वो उसके पति का आना भी नहीं देखती है। अरे क्या हुआ कल्पना, तुमने तो मेरा आना भी नहीं देखा, इतना क्या सोच रही हो? उसके पति के ऐसे पूछने पर जो कुछ भी हुआ वो उन्हें समझाती है। अरे कल्पना, तुम माँ के बारे में इतना सोच रही हो, फिक्र मत करो, माँ बचपन से ऐसे ही है,
वैसे मैंने सोचा कि तुम्हें शादी से पहले ही माँ के बारे में सब कुछ पता है। मेरी माँ ने हमारी शादी इसलिए करवाई है क्योंकि तुम अमीर हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पास दहेज भी नहीं लिया। ज्यादा सोचो मत, बस माँ की बात मान लो। तो इसका मतलब ये है कि मेरी सासू माँ पैसों को ज्यादा गौरव देती है। मुझे कुछ भी करके उनको सबक सिखाना होगा, वरना ये भी हो सकता है कि वो मुझे एक न एक दिन घर से बाहर निकाल दे। इससे पहले मुझे उनका बर्ताव बदलना होगा। ये फैसला करके वो अगले दिन उसके सासू माँ के आने से पहले ही खाने में ज्यादा सब्जी और कम मिर्ची पाउडर डालकर बनाती रहती है। अरे कल्पना, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि मुझे ऐसे बताए बिना खाना मत पकाओ। तुम इतने सारे सब्जी डालकर खाना क्यों बना रही हो? सासू माँ, हमारे घर में खाना ऐसे ही बनता है। हम कम सब्जी डालकर ज्यादा मिर्ची पाउडर डालकर नहीं बनाते हैं। और तो और सब्जी जब हम खरीदते हैं तो सारे घर वालों के लिए खरीदते हैं, ऐसे 10 रुपए का सब्जी नहीं खरीदते हैं। इतने में बाहर फल बेचने वाला आता है। उसकी आवाज सुनते ही कल्पना बाहर जाकर उसके सासू माँ के सामने ही सारे प्रकार के फल को 1-1 किलो में लेती है। चंद्रवती ये सब देख दंग रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो मेरे कहने के एकदम उल्टा कर रही है। अब अगर मैं ज्यादा पूछूं तो शायद ये और पैसे खर्च कर देगी, इसीलिए मेरा चुप बैठना ही बेहतर है। ये सोचकर चंद्रवती वहाँ से चली जाती है। लेकिन कल्पना तब से जानबूझकर उसके सासू माँ के सामने आते जाते सारे लोगों से कुछ ना कुछ खरीदती रहती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कल्पना ढेर सारे सब्जियां खरीदकर घर के अंदर जा रही थी, चंद्रवती उसे देख ऐसे कहती है, ये क्या है कल्पना, रोज रोज तुम्हारा खर्चा बढ़ ही रहा है। मैंने सोचा अगर मैं चुप रहूंगी तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, लेकिन तुम तो अभी रुकने वाली नहीं हो। अरे सासू माँ, अगर अब हम खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो जितना पैसे हमें सब्जी खरीदने पे खर्च करना है उससे कहीं ज्यादा अस्पताल के बिल पे खर्च करना होगा। इसीलिए हमें अच्छा खाना खाकर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना होगा। अगर हमारी तबीयत अच्छा है तो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे ना। सुनो कल्पना, सिर्फ स्वस्थ रहने पर हम ज्यादा पैसे नहीं खरीद पाएंगे, हमें बचत करना होगा। ऐसे ही हम ज्यादा पैसे हमारे पास रख पाएंगे। सासू माँ, मेरे पास एक विचार है, क्यों ना मैं घर पे बैठे ही एक व्यापार ना करूं? ऐसे तो मैं आपसे 4 गुना ज्यादा पैसे कमा पाऊंगी। तब आपको ये सब्जी वब्जी खरीदने में पैसे खर्च हो जाएंगे, इसकी परेशानी नहीं होगी। मगर उस व्यापार के निवेश के पैसे मैं माँ से भी ले सकती हूँ, पर अगर लूंगी तो उन्हें ही लौटाना पड़ेगा। पर अगर आप ये पैसे देंगे तो जो भी लाभ होगा सिर्फ हमें मिलेगा। बेटी, तुम कह रही हो कि इस व्यापार से हमें 4 गुना ज्यादा पैसे मिलेगा, तो फिर निवेश के पैसे अपनी माँ से लेने की क्या जरूरत है, मैं खुद तुम्हें दूंगी। ये कहकर वो पैसों की लालच में निवेश के पैसे कल्पना के हाथ में देती है। लेकिन सासू माँ, सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं होंगे, हमें इस घर को गिरवी रख के उन पैसों को भी मिलाकर व्यापार शुरू करना होगा। चंद्रवती कल्पना के ऐसे कहने पर आगे पीछे सोचे बिना, उसके पति और बेटे को भी बताए बिना घर को गिरवी रख के आए हुए पैसों को कल्पना के हाथों में देती है। ये होकर 1 साल बीत जाता है। उसके बावजूद कल्पना कोई भी पैसे चंद्रवती को लाकर नहीं देती है। ये देख चंद्रवती परेशान हो जाती है। चंद्रवती कल्पना के पास जाकर उसके पैसे पूछती है। हाँ सासू माँ, आपने मुझे पैसे कब दिया, और आप मुझे भला देंगी भी क्यों? कल्पना के मुंह से ये बातें सुनकर चंद्रवती चौंक जाती है और उसके बेटे विराज को जाकर जो कुछ भी हुआ बताती है। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अपनी बीवी के पास जाकर ये पता करूंगा कि उसने आपके पैसे क्यों नहीं लौटाए। उसके माँ से ये कहकर विराज उसके कमरे में जाकर सोच में पड़ जाता है। मेरी माँ अगर इतना दुखी है तो इसका मतलब यही है कि मेरी बीवी ने उनसे पैसे लिया ही होगा। लेकिन मेरी बीवी तो अमीर है, वो माँ से भला पैसे क्यों लेगी? कल्पना से पूछकर भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए मुझे ही उसके बारे में सच पता करना होगा। ये फैसला करके वो शहर में रह रहे उसके बीवी के रिश्तेदारों के पास जाकर सच का पता लगाता है। तब उसे ये पता चलता है कि उसकी बीवी अमीर ही नहीं है। कल्पना के माँ बाप ने उसकी माँ चंद्रवती से झूठ कहा था। ये सुनकर विराज दंग रह जाता है और घर आते ही उसके माँ के सामने ही कल्पना का सच पूरा बाहर निकाल देता है
क्या तुम अमीर नहीं हो? देखो कल्पना, तुम अमीर नहीं हो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे पास जो पैसे लिया है वो तो लौटा दो। सासू माँ, मुझे माफ कीजिए। जो पैसे आपने निवेश के लिए दिया था उससे मैंने व्यापार शुरू तो किया, लेकिन मुझे नुकसान भुगतना पड़ा और अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि आपको मैं ये कैसे बताऊं, इसीलिए मैंने झूठ कह दिया कि आपने मुझे पैसे ही नहीं दिया। कल्पना की इन सारी बातें सुनकर चंद्रवती आश्चर्यचकित हो जाती है और इसी बारे में सोच सोच कर वो बीमार पड़ जाती है। चंद्रवती को ऐसे देख विराज अस्पताल से डॉक्टर घर लेके आता है और वो डॉक्टर चंद्रवती का जांच पड़ताल करके यही बताता है कि उन्हें अच्छी पोषक आहार खाना है और समय पर दवाई भी लेना है। सिर्फ और सिर्फ तब वो ठीक हो सकती है। डॉक्टर के ऐसे कहने पर विराज हर रोज आए हुए पैसों से उसकी माँ की दवाइयाँ खरीद कर, उनके लिए सारे प्रकार के फल खरीद कर उन्हें खिलाते हुए, उनकी देखभाल करते हुए उनके पास ही रहता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंद्रवती उसके बेटे को दवाइयों के लिए पैसे खर्च करना देख बहुत निराश होती है। उसको ऐसे निराश देख विराज उनके पास जाकर ऐसे पूछता है, माँ, आप अब भी पैसों के बारे में सोच रही हैं? नहीं बेटा, मैं अपनी सेहत को खराब करके तुमसे ऐसे पैसे खर्च करवा रही हूँ। माँ, मुझे इन पैसों से बढ़कर आपका सेहत है। आप पहले इस सब का चिंता छोड़कर खुश रहिए। आप सिर्फ ठीक से खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। कम से कम अब तो पैसों का चिंता करना छोड़ दीजिए। माँ, तुम सही कह रहे हो बेटा। जब मेरे पास पैसे थे मैंने उन्हें कभी खर्च नहीं किया और मैंने बहुत कंजूसी किया है, और आज जब मेरा सेहत खराब हो गया है मैं अब भी पैसे खर्च नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बचे ही नहीं है। पैसों के कारण ही मैंने अपना सेहत बिगाड़ दिया है। अगर अब भी मैंने अपना बर्ताव नहीं बदला तो मैं हमेशा पछताऊंगी। तुम सबको भी मेरे कंजूसी के कारण बहुत भुगतना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटा। मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगी। उसकी ये सारी बातें कल्पना वहीं रहकर सुनती है। मुझे माफ कीजिए सासू माँ, मुझे पता है कि आपने मेरी शादी आपके बेटे से इसीलिए करवाई है क्योंकि मैं अमीर हूँ, लेकिन मेरे अमीर ना होने के बारे में आपको पता लगने के बावजूद आप में कोई बर्ताव नहीं आया। इसलिए मैंने आपको सच नहीं बताया कि आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित है। आप में ये बदलाव आए इसीलिए मैंने ये सच अब तक किसी को नहीं बताया और आपको ऐसे दुख पहुंचाया। मेरा इरादा ये नहीं था। मेरा इरादा सिर्फ आपको बदलना था। आज से आप खुश रह सकती हैं क्योंकि आपके दिए पैसों को मैंने खर्च नहीं किया है। बेटी, मेरे ही कारण और मेरे बर्ताव के ही कारण तुमने ये सब किया और तुम्हें इतना करना भी पड़ा। इसीलिए इस सब का गलती मैं अपना मानती हूँ। तुम्हारे पास ये सब पैसे रखकर भी तुमने उसे कभी खर्च नहीं किया, इससे तुम्हारा गुण पता चलता है। अब से मैं किसी को भी अपनी कंजूसी से ऐसे दुख नहीं पहुँचाऊंगी। ये वादा करके चंद्रवती उसके बर्ताव में बदलाव लाती है और उसके घर और परिवारवासी सारे खुश रहते हैं।